Good morning, students. This is me, Nidhi Singh, and I welcome you all on School of Civil Services channel एग्जाम पर। आपको जैसे कि पता है, हम रेगुलर डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं जो आपके लिए उस दिन के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर से जुड़े होते हैं। तो आज के एमसीक्यू हम स्टार्ट करते हैं जो 1 मार्च नए महीने का शुरुआत हो चुका है और इस महीने में हम जम के पढ़ाई करने वाले हैं। आप सब लोग तैयारी कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम अपना आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज डार्ट मिशन? डार्ट मिशन क्या है? आपको अगर जब तक इसका फुल फॉर्म नहीं पता आप ये क्वेश्चन शायद सॉल्व ना कर पाए, वो भी हम आपको बताएंगे। बट पहले ये न्यूज में है तो आपको पता होना चाहिए कि क्या ये मिशन बाय यूएसए अगेंस्ट सीरिया है, मिशन बाय एंट्रिक्स है, मिशन ऑन नासा है, या एक न्यू इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर इकोनॉमिक बूस्ट। राइट, सो इकोनॉमिक बूस्ट के लिए इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने का ये क्या कोई नया इनिशिएटिव है? सो मैं आपको बता दूं, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिशन ऑन नासा। सो एक नासा का एक मिशन है जो आपका एक जो डार्ट मिशन है, डार्ट मिशन की फुल फॉर्म देख लीजिए, डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। सो एक रीडायरेक्शन टेस्ट है, मतलब अगर कोई एस्टेरॉयड सपोज अर्थ की तरफ आ रहा है तो उसको रास्ते में रोकने के लिए ये नासा का एक मिशन है। इसमें आप द डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, डार्ट इज अ प्लेनेटरी डिफेंस ड्रिवन टेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजीज फॉर प्रिवेंटिंग एन इम्पैक्ट ऑन अर्थ बाय अ हजार्डस एस्टेरॉयड। मतलब अर्थ पे कोई हजार्डस एस्टेरॉयड आए उसका इफेक्ट ना पड़े, उसके लिए मिशन बनाया गया है। ज्यादा आप इन पिक्चर्स को देख के समझ सकते हैं कि किस तरीके से डार्ट मिशन रास्ते में आते हुए कोई एस्टेरॉयड का रास्ता बदल देगा, ठीक है, शिफ्ट कर देगा, तो वो अर्थ पे उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये देखिए, इसका कुछ टेक्निकल इसकी टर्म्स भी मैंने यहाँ पे ऐड की हैं। नेक्स्ट आप यहाँ से जान सकते हैं, उसका कुछ और मैंने डिटेल्स ऐड किया है, आप वीडियो पॉज करके सब पढ़ सकते हैं। आप रेगुलर जो अगर ये मेरे जो करंट अफेयर्स है रेगुलर अगर आप ज्वाइन करते हैं, आप इनको पढ़ते हैं तो हार्डली आपके 5 से 10 मिनट इसमें लगेंगे। बट उसके साथ आपको बहुत ही हाईली वैल्यूएबल जो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव में अगर एमसीक्यू में की मैं बात करूं तो वो आपको मिलेंगे, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट, सो सेकंड क्वेश्चन होगा कि डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट क्या है? सो इसमें स्टेटमेंट्स बड़े ध्यान से पढ़िएगा। It has been formed to address rising concerns of harassment consumers over calls or messages by telecallers and fraudsters। मतलब कोई फ्रॉड से बचने के लिए टेलीकॉलर्स और कंज्यूमर कॉल पे कई बार आते हैं, आपने किससे सुने भी होंगे कि किस तरह से कस्टमर्स का हरासमेंट होता है, तो क्या उसको रोकने के लिए कोई प्लान है? ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन विल सेट अप अ डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट। क्या ये मिनिस्ट्री इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? DIU मतलब डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट विल बी नोडल एजेंसी टू डील विद unsolicited commercial communication and financial fraud related compliance, स्पेशली इन डिजिटल स्पेस। तो डिजिटल स्पेस में जो भी आपकी कंप्लेंट्स होंगी कमर्शियल कम्युनिकेशन से रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड ये प्रॉब्लम हैंडल करेगा। क्या ये सही है? डिजिटल मेन DIU's मेन फंक्शन विल बी to coordinate with various law enforcement agencies, financial institutions and telecom services providers to investigate any fraudulent activity involving telecom resource। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका फॉल्स हो जाएगा? तो फॉल्स ऑप्शन जहां तक मैं बताऊं तो इसमें नन ऑफ द ऑप्शन अबव ऑप्शन वुड बी फॉल्स, मतलब सारे के सारे ऑप्शंस आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो आपके जितने भी ऑप्शंस हैं ये इसमें करेक्ट हो जाएंगे। राइट, तो ये सब ऑप्शन इसके बारे में बिल्कुल सही है। तो डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट एक तरह से आपका जो फ्रॉड होते हैं ऑनलाइन उनसे बचाने के लिए आपको एक रेजिंग कंसर्न है। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और मैंने इंफॉर्मेशन ऐड किया है किस तरह से फ्रॉड आप उसके शिकार हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग INS करंज। अब INS करंज क्या है? क्या कोई नया शिप है? क्या 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 कोई नया सबमरीन है? तो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। फर्स्ट ऑप्शन है, ये कह रहा है कि द इंडियन कोस्ट गार्ड has got its third Scorpene submarine which will be commissioned as INS Karanj। INS Karanj is an under project P75। तो P75 प्रोजेक्ट के अंडर ये यूज किया जाएगा। तो क्या ये सही है? एंड अदर टू स्कॉर्पियन सबमरीन वर खांदेरी एंड कलवारी। तो क्या ये दो और जो आपके सबमरीन्स हो जाएंगे ये हो जाएंगे? एट टू खांदेरी खलवारी वर बिल्ट बाय मजागांव डॉक्स शिप बिल्डर्स लिमिटेड। तो क्या ये रिस्पॉन्सिबल है इसको बनाने के लिए? अंडर प्रोजेक्ट 75 टोटल 8 सबमरीन्स आर बीइंग मेड। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? राइट, तो मैं आपको बताऊं कि इसमें से आपकी ए स्टेटमेंट और डी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये 6 आपकी सबमरीन्स होंगी, टोटल 6 सबमरीन्स है अंडर प्रोजेक्ट 75। और अब तक ये इंडियन कोस्ट गार्ड ने इसको नहीं बनाया है, ये इंडियन नेवी का प्रोजेक्ट है।
तो आप ज्यादा यहाँ भी देख सकते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये है आईएनएस करंज, आप इसका पिक्चर देख सकते हैं। और इसके साथ साथ इंडियन नेवी ने अपना तीसरा स्कॉर्पियन सबमरीन विच विल बी कमीशन्ड एज आईएनएस करंज अंडर प्रोजेक्ट 75। टोटल 6 सबमरीन ये हैं, इनके नाम हो जाएंगे खांदेरी, कलवारी, करंज, वेला, वगीर, और 6 अभी भी अपनी एडवांस स्टेज पे काम कर रहा है, मतलब अभी रेडी नहीं है। चलिए नेक्स्ट आपका फोर्थ हो जाएगा पेयजल सर्वेक्षण के बारे में आपसे क्वेश्चन कुछ पूछे जा रहे हैं, ये क्या होंगे? तो इट वाज लॉन्च्ड अंडर जल जीवन मिशन अर्बन। तो जल जीवन मिशन अर्बन के थ्रू ये लॉन्च किया जा रहा है पेयजल सर्वेक्षण। पेयजल सर्वेक्षण अंडर जल जीवन मिशन अर्बन हैज बीन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। क्या ये इसको लॉन्च कर रही है? The 4 cities to ascertain equitable distribution of water, reuse of wastewater, and mapping of water bodies with respect to quantity and quality of water through a challenge process. तो क्या इट विल बी फर्स्ट लॉन्च इन 20 स्टेट्स? क्या ये 20 स्टेट में लॉन्च किया जाएगा? और थर्ड स्टेटमेंट जो इसमें कहा गया है कि इसमें वाटर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, इश्यूज होंगे, वो देखे जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं फॉल्स स्टेटमेंट अगेन इसमें पूछा है क्वेश्चन, तो ऑप्शन बाकी सब ऑप्शन सही हैं एक्सेप्ट आपका फोर्थ ऑप्शन, मतलब डी ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पे 10 सिटीज हो जाएगा, नॉट 20 स्टेट्स, राइट। सो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल सही। इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं कौन कौन सी 10 सिटीज आपकी। एज अ फर्स्ट स्टेप मिनिस्ट्री हैज डिसाइडेड टू लॉन्च अ पायलट ऑन पेयजल सर्वेक्षण इन 10 सिटीज, राइट। पहली सिटीज हो जाएगी रोहतक जो आप देख रहे हैं हरियाणा में है, देन आगरा उत्तर प्रदेश, पटियाला पंजाब, देन चूरू राजस्थान, सूरत आपका गुजरात में है, भागलपुर, राइट, बदलापुर आपका महाराष्ट्र, देन आपका टुमकुर ये आपका कर्नाटका में हो जाएगा, कोची केरला में हो जाएगा, देन आपका मदुरई तमिलनाडु में हो जाएगा, भुवनेश्वर आपका ओडिशा में हो जाएगा। तो ये रेस्पेक्टिव सिटीज इसमें रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन आज का कि डिकिंसोनिया फॉसिल्स के बारे में आपको बताना है। अगर इसके बारे में आपको ज्यादा जानना है तो मेरी वीडियो इस पे जरूर देखें, बहुत अच्छी वीडियो, बहुत डिटेल में मैंने इस टॉपिक को डिस्कस किया है। आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये टॉपिक, राइट। तो डिकिंसोनिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रेयरेस्ट फॉसिल, हैज बीन डिस्कवर्ड ऑन द रूफ ऑफ ऑडिटोरियम केव इन भिमबेटका रॉक शेल्टर, मध्य प्रदेश, which dates back around 570 million years। तो क्या इतने मिलियन ईयर्स पुराना डिकिंसोनिया एक फॉसिल हमको मिला है भिमबेटका में, ये हमको देखना है। Dickinsonia is among the earliest animal life yet found, predating the Cambrian explosion of life which took place 541 million years ago and marked the rise of most major animal groups still around today. Right, तो ये आज तक का सबसे पुराना एनिमल है जो हमें मिला है। These are only Dickinsonia fossils available in India and the first such were found in South America। ध्यान से पढ़िएगा, अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको समझ आ जाएगा। Dickinsonia is an extinct genus of basal animal। तो मैं बता दूं इसमें अगेन फॉल्स आपसे पूछा गया है, तो आपका जो आपका सिर्फ ये ऑप्शन एक ही ऑप्शन इसमें आपका गलत हो जाएगा जो है ऑप्शन सी। इट्स नॉट साउथ अमेरिका, इट्स साउथ ऑस्ट्रेलिया। तो ये ऑस्ट्रेलिया की जगह अमेरिका कर दिया है, बाकी सब यहाँ पे आपके सब स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। सो दिस इज डिकिंसोनिया। तो डिकिंसोनिया फॉसिल ये अब आपका भिमबेटका केव्स में मिला है, तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में भी वर्ल्ड का सबसे पुराना एनिमल का फॉसिल यहाँ पे मिला है, तो यहाँ पे इंडिया में हो सकता था। और यहाँ पे ये सबसे पहले आपको इसको साउथ ऑस्ट्रेलिया में इसको खोजा गया था, तो इसका ज्यादा एक्सप्लेनेशन आपको देखना है तो मेरी वीडियो जरूर देखें इस पे, right। So this was all about today. Please do watch our regular videos regarding current affairs MCQs. So this was all about today. Thank you so much. Have a nice day.